आई हैव बीन फीलिंग डिजी। कुछ दिनों से कुछ चक्कर सा अजीब सा हो रहा है, सर घूम सा रहा है। कैसे बोलूँ मैं ये बात डॉक्टर को, राइट? मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है। आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे साथ कुछ नेचुरल इंग्लिश में सीखेंगे कि बात कैसे करनी है, अपने सिम्टम्स डॉक्टर को कैसे बताना है, स्पीक कॉन्फिडेंटली इन डॉक्टर्स क्लिनिक, प्रॉब्लम्स कैसे बताओ, आप कैसे पूछ सकते हो। तो आप आ गए हैं 45 डेज़ के फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। यस, इट्स फ्री एंड इट विल ऑलवेज बी फ्री। ये फ्री ही रहेगा आपके लिए, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, अगर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनको नहीं पता, तो प्लीज़ ये चैनल है इंग्लिश कंपनी। यहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी। ये प्ले लिस्ट में अब तक 21 सेशंस हो चुके हैं, तो पीछे के सारे सेशंस कंप्लीट करने की कोशिश करिए। हार्डली 10 to 15 मिनट्स। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी तक जो सेशंस आपने करे हैं, और अब 25th सेशन के बाद, जैसे फर्स्ट 10 सेशंस के बाद हमने नेक्स्ट 15 सेशंस में 10 सेशंस के बाद बाकी सेशंस में चेंजेस किए थे, फिर 25th के बाद आप कुछ और चेंजेस देखेंगे। मे बी सेशन 35 तक, और 35 to 45 फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है? वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, तो हम आपको नई चीज़ देना चाहते हैं पूरे कोर्स के अंदर, एंड फ्री, तो डोंट वरी, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, ये चैनल को आप यहाँ से देखिए, सब्सक्राइब का बटन है, इसे प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, जो पुराने हैं वो तो कर ही रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ लिखिए। मैं चेक करता हूँ, चाहे 1 या 2 दिन बाद रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? नोटबुक में ये जो हम पैटर्न्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे बहुत काम आएगा। हमें बात अलग अलग तरीके से, अब तक हमने 22 डेज़ में बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है, कई सारे पैटर्न्स देख लिए हैं, सिंपल रखने की कोशिश कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी वर्ड्स नहीं, ऐसी चीज़ जो आप यूज़ कर पाओ, ऐसी बात जो आप कर पाओ, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। तो शुरू करें। सबको पता है हम कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम क्या करते हैं। अब यहाँ से आज हम बात करेंगे विजिटिंग अ डॉक्टर, कॉलिंग इन सिक, बाइंग मेडिसिन, टॉकिंग टू फैमिली, एक्सप्लेनिंग सिम्टम्स। डॉक्टर के साथ करके प्रॉब्लम होती है, आप गए, आपने डॉक्टर को बताना शुरू करा कि सर वो थोड़ा कैसे कैसे बताओगे। तो आज हम यही करेंगे, पूरा डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैटर्न्स। नोटबुक में निकालो, लिखो डे 23। क्यों नोटबुक बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं। सिंपल रीजन, प्रैक्टिस करने के लिए ना। आप नोटबुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वापस आके वीडियो में देख लीजिएगा, दैट्स फाइन, वो आपके पास एक्सेस है ही। लेकिन द पॉइंट इज, कभी आपको लग रहा है यार एक बार किताब से पूरा सा प्रैक्टिस करता हूँ, कैसे बोलना है कैसे बोलना है, तो कितना अच्छा होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा ना, ठीक है? तो कितने पेजेस भरने वाले हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर 45 डेज है तो एक 100 पेजेस की ले ली किताब तो भी हो जाएगी, ठीक है? मैं तो कह रहा हूँ 200 नोटबुक ले लो, बाकी चीज़ें भी उसमें कंप्लीट करते रहना, क्योंकि अभी हम रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है? फर्स्ट, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई डोंट फील वेल, ठीक है? कभी मत बोलो आई डोंट फील गुड, वो कुछ और होता है। अब डाउट होता है तो मैं बताता हूँ, गुड और वेल में एक मेजर डिफरेंस होता है। गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। वेल जो होता है वो एडवर्ब होता है, वो यूजुअली वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। लेकिन ये तो ग्रामर आ गया, ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, वो भी इंग्लिश ही है, ठीक है? मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई डोंट फील वेल टुडे। आप ऑफिस गए, स्कूल गए, आपने अपने या ऑफिस में किसी टीचर को बोला कि सी आई डोंट फील वेल टुडे, दोस्त को बोला आई डोंट फील वेल, ठीक है? आई डोंट फील वेल दिस मॉर्निंग, ठीक है? मुझे ठीक नहीं लग रहा, आई डोंट फील वेरी एनर्जेटिक, एनर्जी नहीं है मेरी बॉडी में, आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ, जितना एनर्जी या जैसा मैं होता हूँ वैसा नहीं हो रहा, आई डोंट फील दिस, आई डोंट फील वेल बिकॉज। रीज़न दे दो उसके बाद, समझ आया? इंटरेस्टिंग पैटर्न है, हाँ, ठीक है? आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्या वो गलत है? वो आपको आता है, इसीलिए नए पैटर्न्स लिए हैं, क्योंकि जो आता है उसे हम बेटर करने की कोशिश करें, ताकि आप और बेटर और कंफर्टेबल हो जाए। एकदम से को डाउट होता है, अरे यार ये ऐसे नहीं था, हाँ वैसे ही है, थोड़ा डिफरेंट करके दिया है, समझ आया? चलो पैटर्न 2, मुझे है। मुझे है, अब क्या है? आई हैव अ, कभी भी आई हैज़ नहीं बोलना है, ठीक है? ये नहीं आएगा। आई हैव अ हेडेक, और जैसे कि ये होता है ना, ACHE, एक क्या होता है? एक होता है पेन,
इसके साथ हम यूजुअली इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ सोर थ्रोट। गले में कुछ दबाव सा है, कुछ ऐसा, कुछ पानी पी रहा हूँ तो लग रहा है। आई हैव अ सोर थ्रोट, समझ आया? डॉक्टर को बता सकते हो, किसी और को बता सकते हो, उनको बोलने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज आई हैव अ सोर थ्रोट, आई हैव अ कफ, गला खराब है, खांसी हो रही है, ऐसा कुछ। अभी समझ आ रहा है? इजी है, आसानी से बोल सकते हो आप। प्रैक्टिस करना होता है, हो जाता है सबसे। ठीक है। मुझे कुछ दिनों से डैश लग रहा है। ठीक है। आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड, आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड, क्यों? क्योंकि कुछ दिनों से चल रहा है। ठीक है। आई हैव बीन फीलिंग वीक, 2 3 दिन हो गया, अजीब सी वीकनेस है बॉडी में, ये सेंटेंस लोग बोलते हैं। आप कैसे बोलोगे? आई हैव बीन फीलिंग वीक फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, समझ आया? आई हैव बीन फीलिंग डिजी, अजीब सा, पता नहीं, चक्कर सा, कुछ दिमाग में ना अजीब सा चल रहा है यार, चक्कर से आ रहे हैं, कुछ बैठ रहा हूँ तो ऐसा बैठा नहीं जा रहा है। डिजी। ठीक है। डिजी। ठीक है। आई हैव बीन फीलिंग स्ट्रेस्ड, पैटर्न 3। मुझे कुछ दिनों से, इसको ऐसे रखो, कुछ और तरीके से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम पास्ट, फॉर पास्ट फ्यू डेज, ठीक है, फॉर पास्ट फ्यू डेज ऐसे बोल सकते हैं। पर डिपेंड करता है, वो तरीके हैं, अलग अलग हैं, तो भी सीखते जाएंगे। मुझे डैश करना है, आई नीड टू सी अ डॉक्टर। हॉस्पिटल में गए, या आपने किसी दोस्त को बोला आई नीड टू सी अ डॉक्टर यार। आई नीड टू टेक सम रेस्ट, मुझे लग रहा है रेस्ट करना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। आई नीड टू ड्रिंक मोर वाटर, आई नीड टू बाई सम मेडिसिन। आई नीड टू, मुझे ये करना है, या लगता है कि ऐसा करना है, तब ये आ जाएगा। समझ आया? इंटरेस्टिंग है, पैटर्न 4 हो गया है। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा। आप मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ बताया, फिर आप घर आए, आपकी मदर या फादर ने आपसे पूछा डॉक्टर ने क्या बोला। लेकिन हो सकता है आप घर में इंग्लिश में बात नहीं करते, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं बोलनी है। इंग्लिश इंटेलिजेंस नहीं होती, सिर्फ लैंग्वेज होती है। एक तो लोगों ने ये इंटरनेट पे पता नहीं क्या कर दिया है, इंग्लिश नहीं आती तो ये नहीं होगा। अरे ठीक है, इंग्लिश ही तो है। हाँ, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, बट फिर भी ये बात मानता हूँ। ठीक है। मैं डर नहीं बनाना चाहता किसी के लिए कि इंग्लिश नहीं करी थी तो कुछ नहीं कर पाओगे, इंग्लिश नहीं होती तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है। द डॉक्टर सेड आई नीड मोर रेस्ट, डॉक्टर ने कहा कि आपको रेस्ट ज़्यादा करना है। डॉक्टर सेड एवरी थिंग इज फाइन, डॉक्टर सेड आई शुड टेक दिस मेडिसिन, डॉक्टर सेड आई शुड अवॉइड स्पाइसी फूड। डॉक्टर ने कहा, ये लाइन याद कर लो अच्छे से, कितने ही आसान है। और फिर आगे जो भी उन्होंने सजेशन दिया उसके स्ट्रक्चर्स को बनाओ। ये कुछ ऐसे ही होगा कि द डॉक्टर सेड आई नीड टू ड्रिंक मोर वाटर, उन्होंने कहा है आप ज़्यादा पानी पियो। समझ आया? कितना आसान है भाई। ठीक है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मुझे अब बेहतर लग रहा है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम मच बेटर टुडे, आज ज़्यादा बेटर है। आई एम रिकवरिंग वेल, आई एम ऑलमोस्ट फाइन नाउ। समझ आया? इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। चलो, ये शुरू हुआ, डॉक्टर ने पूछा ये कब से हुआ। ठीक है, तो ये शुरू हुआ, इट स्टार्टेड सैटरडे, इट स्टार्टेड दिस मॉर्निंग, इट स्टार्टेड फ्यू डेज अगो, इट स्टार्टेड आफ्टर लंच, लंच के बाद हुआ। तो इट स्टार्टेड जब आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कब शुरू हुआ। ठीक है। एंड देन फिर आपने आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू किया, तो वहाँ से आप बताने के लिए आते हैं और फिर आप आगे जाते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। राइट, इट स्टार्टेड यानी डॉक्टर पूछ रहे हैं ना आपसे कब हुआ, तो येस्टरडे, कल से हुआ, आज से हुआ, कुछ दिनों से हो रहा है, या लंच के बाद स्टमक पेन हुआ, स्टमक पेन। ठीक है। पैटर्न 8, करने पर दर्द होता है। इट हर्ट्स व्हेन आई स्वॉलो, जब खाना खाता हूँ तो यहाँ पे ऐसा अगर दर्द सा होता है गले में। ठीक है, तो सोर थ्रोट हो गया, अभी हमने बात करी। इट हर्ट्स व्हेन आई वॉक, तो लोअर बैक में पेन आता है। ठीक है। इट हर्ट्स व्हेन आई मूव माई आर्म, इट हर्ट्स व्हेन आई बेंड डाउन, जब मैं मुड़ता हूँ तो होता है ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, मैं मुड़ता हूँ जब। ठीक है। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस को देखते हैं, मैं सोचूंगी यार ये सर ऐसे क्यों करते हैं। एवरी डे हेल्थ, गेट वेल सून, किसी की तबीयत खराब है आप उससे हमेशा बोलो, मैसेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, गेट वेल सून, टेक केयर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, को पानी पियो।
टेक योर मेडिसिन, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑन टाइम, टाइम पे लेना भाई मेडिसिन, ऐसे बोलते हैं ना। गेट सम रेस्ट, ठीक है। आई फील एग्जॉस्टेड, बहुत थकान, एंग्जाइटी, अजीब सा हो रहा है, ठीक है। आई एम फीलिंग मच बेटर, बहुत बेटर हो रहा है दवाई लेने के बाद। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के पास गए, उसने पूछा ये आपको क्या काम है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई बी फाइन एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, इजी। चलो अब हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं कॉन्वर्सेशन से। टॉकिंग टू अ फ्रेंड, रिया, हाउ आर यू टुडे? आई डोंट फील वेल, आई हैव अ फीवर, अच्छा नहीं लग रहा है और आज मुझे फीवर है। यू शुड सी अ डॉक्टर, इसको सजेस्ट करो, कैसे बोलोगे? यू शुड सी अ डॉक्टर, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्टेटमेंट समझ आया, इसलिए कहता हूँ लास्ट तक वीडियो देख लिया करो, कुछ चीज़ें मिस कर देते हो, ये 10 से 12 मिनट निकाल सकते हो। यस, आई हैव एन अपॉइंटमेंट दिस आफ्टरनून, हाँ आज दिन में अपॉइंटमेंट है मेरा। एक और कॉन्वर्सेशन देखते हैं, ठीक है। डॉक्टर, व्हाट्स द प्रॉब्लम? डॉक्टर ने पूछा, आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड फॉर 2 days, से बहुत थकान हो रही है। आई ऑल्सो हैव अ हेडेक, यू शुड टेक सम रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, याद आया? अभी हमने ये डिस्कशन किया था। अमन, थैंक यू डॉक्टर। हाँ, फीस दे देना। मजाक कर रहा हूँ। तो हम स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं? आई डोंट फील वेल, आई हैव इट स्टार्टेड, आई नीड टू, नाउ आई एम फीलिंग, ठीक है। चलो इसको पूरा देखते हैं। I don't feel well. I have it started. I need to. Now I'm feeling well. यानी I don't feel well. I have a sore throat. Started yesterday. I need to see a doctor. I am feeling better now. बन गया। ऐसे एक पूरा पैटर्न बन जाता है। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो ताकि आप धीरे धीरे इसको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी लिखना समझ आया। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये प्लेलिस्ट से पुराने वीडियोस को ज़रूर देख लो। तो हम रोज़ मिलते हैं शाम को 7 बजे, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो कल